कल हम लोग कनेक्ट प्रॉब्लम हो रहा है। बॉन्ड बॉन्ड सीख रहे थे। बॉन्ड हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड सीख रहे थे। हमने कहा कि बड़ा तेज बॉल है। दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंध रासायनिक बंध तीन प्रकार के हैं, विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। इसमें जो उप सहसंयोजी बंध है वो बेसिकली सहसंयोजी बंध का एक प्रकार है। जैसे अगर ओवर बात करें तो केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप। रासायनिक बंध बेसिकली दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। कोवैलेंट का एक टाइप है, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को सीखा कल। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने कल आपको एक्सप्लेन किया कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल जो होती है आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी वर्तमान में चले आधुनिक आवर्त सारणी, उसके 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सामान्य तत्व हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व जनरल एलिमेंट्स हैं और इन्हीं से स्टडी है। पहले बॉन्ड की स्टडी एस और पी ब्लॉक के तत्वों में ही पढ़नी है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसमें जो बॉन्ड हैं वो अलग नेचर के हैं और उनके बारे में नहीं करनी है। केवल हम लोग एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। और वहां हमने बताया कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जो पहला वाला था वैद्युत संयोजी बंध, वो वैद्युत संयोजी बंध मैंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे एस और पी ब्लॉक में 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 0। तो जो 0 वाला ग्रुप है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आ गया, उसकी वैलेंसी 0 है, उसकी जो संयोजकता है वो 0 है। उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, मतलब वहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। न वो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और न वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्योंकि लेने के बाद भी वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ए से लेकर के 7A तक ही बॉन्ड है, जो 0 है उसमें बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। 0 को समझना जरूरी है कि 1A वाला भी 0 जैसा बनना चाहता है, 7A वाला भी 0 जैसा। जो 1A वाला है वो 0 तब बनेगा जब वो अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। 1A वाला 0 के बराबर तब बनेगा जब वो अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल। 2A वाला जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब बनेगा। 3A वाला जब 3 निकाल देगा तब बनेगा। ऐसे 4A वाला या तो 4 निकाल दे या 4 को ले ले। 4 को निकालना और 4 को लेना दोनों ही कंडीशन में वहां पर पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने कहा था कि 4 वाले को छोड़े रहिए। 5 में आप आएंगे, 5A में, तो वहां उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की। या तो 5 को निकाले या 3 को ले, तो वैलेंसी उसकी 3। ऐसे जब 6A में जाएंगे तो उसके पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी रिक्वायरमेंट हुई 2 की, या तो 6 निकाले या 2 ले ले। ऐसे 7A में या तो 7 निकाल दे या 1 ले ले, वो 1 लेना उसके लिए ज्यादा हितकर है। तो ये इस प्रकार से हमने 5A, 6A, 7A में कहा कि वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और 1A, 2A, 3A इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को लेना, दो नेचर के जब एलिमेंट मिलते हैं आपस में तो आपस में वो बॉन्ड बनाते हैं। और वो जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक बॉन्ड। वो चार्ज के बीच में है, चार्ज के बीच बनने वाला बॉन्ड है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, इनके बीच बनने वाला बॉन्ड है, वो बोला जाता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं
सहसंयोजी बंध, ये है सहसंयोजी बंध, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। ये वो वाला बॉन्ड है जैसे हमने आपसे कहा कि कार्बन है जो पीरियोडिक टेबल में 4a में मैंने कहा ना उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अब जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बताइए सोचिए खुद से, जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 करना है तो या तो 4 लेगा या उसके पहले वाले में ऑलरेडी 8 है, या 4 निकाल देगा। तो 4 लेगा या 4 निकाल देगा, इससे अच्छा 4 का क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, 4 के साथ में साझा कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो जो शेयरिंग कर लेगा वो शेयरिंग वाला बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। देखिए ये बॉन्ड बनता है बाई शेयरिंग, शेयरिंग को कहते हैं हिंदी में साझा। इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले और उसकी शेयरिंग से बनने वाला जो रासायनिक बंध है वो कहलाता कोवैलेंट बॉन्ड। जो हम लोगों ने अभी आईपीसी नाम सीखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जो हम लोगों ने अभी तक आईपीसी नाम पढ़ा था वो आईपीसी नाम हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बने होते हैं, कार्बन बने होते हैं। और कार्बन में बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आप देखिए ये शेयरिंग से बनता है। जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 को आप क्या लिखेंगे 2,4, क्या लिखेंगे 2,4, या आप इसको पीडीएफ में लिखिए 1s2 2s2 2p2। देखिए बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2। ये देखिए कार्बन है, कार्बन के आउटर सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है, इसकी संयोजकता 4 है। अब ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, किसी एक से 3 कर ले, किसी एक से 1 कर ले, ये इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। देखिए जैसे हम लोगों ने मीथेन पढ़ा, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल। सर शोर क्यों हो रहा है, क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आप देखिए हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन है फर्स्ट सेल में, हाइड्रोजन है फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही सबसे स्टेबल कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो वो सबसे स्टेबल कंडीशन होती है। आप देखिए फर्स्ट वाले में जो इनर्ट एलिमेंट है वो हीलियम है, और हीलियम के बाहरी कोष कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, वहां 2 ही स्टेबल है। हाइड्रोजन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कैसा हो गया, हीलियम जैसा हो गया। देखिए यहाँ भी ले लिया, सर साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। जिसको ठीक से न दिख रहा हो अपने इंटरनेट को चेक करो, दोबारा आप करके फिर से ऑन करिए, ठीक है, यहाँ सही है। ओके सर। ये मीथेन है, देखिए सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया है। अब आप देखिए ये इससे क्या करेगा, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये देखिए तो सबसे क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या बनाया, देखिए ये कार्बन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड ये। तो यहाँ जो बॉन्ड होता है ये 3 प्रकार का है। एक है आपका सिंगल बॉन्ड, एक है आपका डबल बॉन्ड, और एक है आपका ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 3 प्रकार के बॉन्ड हैं। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो डबल बॉन्ड, और 3-3 का साझा करता है तो क्या
ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 प्रकार के बॉन्ड यहाँ बनते हैं। हमने सिंगल बॉन्ड सिखाया आपको, देखिए एक ही बॉन्ड बनाने का। देखिए दूसरा कार्बन है, इन दोनों कार्बनों के बीच में देखिए 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन पास। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये है। अब आप देखिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इसके साथ साझा कर लिया, इसने यहाँ कर लिया, इसने यहाँ कर लिया, इसने यहाँ कर लिया। हाइड्रोजन देखिए पूरा हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन पूरा हो गया। और जब हाइड्रोजन पूरा हो गया, हाइड्रोजन पूरा हो गया, क्या हुआ? हाइड्रोजन पूरा होने में कंप्लीट। अब देखिए इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। 4 और 4 इसके पास थे, एक इस हाइड्रोजन से, देखिए एक इस हाइड्रोजन से और 2 इस कार्बन से ले लिया। देखिए ले लिया, ऐसे ही यहां ले लिया। देखिए इसने हाइड्रोजन से भी लिया और सामने वाले कार्बन से ले लिया। देखिए क्या बन गया? बन गया। अब आप इसी को बॉन्ड के साथ दिखाइए। देखिए सी है, ये सी है, इस दोनों के बीच में साझा कितने से हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ। और एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर और एक हाइड्रोजन से इधर। ये बन गया। देखिए इस यौगिक का नाम है एथिलीन। है ये एथिलीन। अब देखिए हम 3 इलेक्ट्रॉन में साझा सिखाते हैं आपको। 3 का साझा देखिए क्या है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके पास एक एक हाइड्रोजन है केवल। देखिए इनके पास केवल एक एक हाइड्रोजन है। और जब इनके पास केवल एक एक हाइड्रोजन है तो इसमें कंडीशन देखिए क्या है? कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये इसके साथ देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा और 4 अपने पास पहले से था, 4 4 8 हो गया। ये भी देखिए इस हाइड्रोजन से ले लेगा, इस कार्बन से ले लेगा, इसका पूरा हो गया। हाइड्रोजन देखिए इस कार्बन से ले लिया और इस हाइड्रोजन से ले लिया। क्या बना? देखिए सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड हाइड्रोजन और एक बॉन्ड हाइड्रोजन, ये बना। देखिए ठीक है। बॉन्ड की कंडीशन ये समझिए आप कि बॉन्ड में जैसे अभी जो पहला वाला मैंने पढ़ा था जिसको कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था वो प्रबल धनात्मक और ऋणात्मक, प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक के बीच बनने वाला रासायनिक बंध था। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, इनके बीच जब बनने वाला बॉन्ड था तो वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा आपसे जैसे एक धातु हो और एक अधातु हो, जैसे जब आप आवर्त सारणी बाएं से दाएं चलते हैं तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, यहां तक तो धातुओं का ऑर्डर घटता है और घटते घटते आगे जब आते हैं आप 5A, 6A, 7A, वहां अधातु ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो रासायनिक बंध बन रहा है वो आपका क्या है? वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो धातु और अधातु के बीच जो बंध बन रहा था वो आपका था इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ जो कोवैलेंट है ये अधातु और अधातु के बीच में है। जैसे 7A का एलिमेंट हो 7A वाले के साथ हो, 6A वाले का हो 6A वाले के साथ हो, 5A का हो 5A के साथ हो जाए। मतलब 5A, 6A, 7A का आपस में या एक दूसरे बनने वाला जो बंध है वो कोवैलेंट बॉन्ड है।
देखिए हम आपको और बताते हैं कहाँ से। इसको दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। मैंने आपसे कहा कि आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी घुमा दूं फिर से थोड़ा सा। देखिए मैंने कहा 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 0। ये है, देखिए यही हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। इसका जो इसमें जो हमारा सेकंड पीरियड है, क्या है, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, लिथियम। देखिए Li, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि इसके पास 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, ये है। अब आप देखिए जो कंडीशन है उसमें मैंने बताया आपको कि जब आप शुरू से मतलब पता चला कि फर्स्ट ए से आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट ए से सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A 7A और 0। तो जो फर्स्ट ए वाला एलिमेंट है वो धातु है। क्या है, धातु है, वो मेटल है। और मेटल का नेचर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। जैसे जैसे आप आगे से देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ते चले आ रहे हैं, वैसे वैसे निकालने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, यहाँ पर 2,1 था, इसने A को निकाला, यहाँ 2,2 था, यहाँ देखिए 2 निकाला, यहाँ 2,3 था, यहाँ 3 निकाला। देखिए जब आप यहाँ आ गए 2,4, यहाँ से जब 4 को निकाला नहीं, 2,5 निकाला नहीं, 2,6 निकाला नहीं, 2,7 यहाँ नहीं निकाला, और 2,8 में कोई बात नहीं। देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेटल है, यहाँ क्या है, मेटल है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो जो बॉन्ड बनता था मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल भी जो बॉन्ड बनता था वो था आपका क्या, इलेक्ट्रोवायलेंट। और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवैलेंट। मतलब ये देखिए कि 4A से लेकर के 7A तक जो बॉन्ड बनेगा आपस में, वो बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड। 4A से लेकर के 7A तक आपस में उसी ग्रुप का, जैसे 7A का 7A के साथ, जैसा आपने पढ़ा ना कि F2 Cl2 Br2 I2, तो आप देख रहे 2 Cl है, Cl दोनों ही क्लोरीन है, दोनों एक ही जगह है, एक ही एलिमेंट है, और इनके बीच जो बनने वाला रासायनिक बंध है वो कौन सा है, वो सहसंयोजी बंध है। वो क्या है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर ये 1A और 7A के बीच होता, जैसे Na और Cl, जब NaCl बनता क्या होता, वो इलेक्ट्रोवायलेंट होता। और अगर Cl और Cl के बीच क्या होगा, वो कोवैलेंट है। अब आप देखिए मैंने लिखा Cl2 का बनना, और देखिए Cl2 का बनना सिखा रहे हैं आपको। ये क्लोरीन है,
दूसरी क्लोरीन है। Cl का तो पता आपको, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 17, 17। तो 17 को अगर आप फिलअप करें तो क्या हुआ? 2, 8, 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए 1, 2, 1, 3, 2, 5 और 2, 7। ऐसे यहाँ देखिए 1, 3, 5 और 7। देखिए जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, हमने सब लिख दिए। अब आप देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से ले लिया, इसके पास कितने हो गए? 8। और इस क्लोरीन ने इस वाले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो गया? 8। तो इनके बीच बंध कौन सा बना? सिंगल बॉन्ड। देखिए एक Cl सिंगल बॉन्ड, दूसरा Cl। तो ये बॉन्ड है देखिए नॉन मेटल और नॉन मेटल का। नॉन मेटल और नॉन मेटल बीच बनने वाला रासायनिक बंध कौन सा हुआ? ये हुआ आपका कोवेलेंट। अब देखिए ऐसे मैंने लिखा F2 का बनना, आप F2 को बनाइए। अब देखिए F2 आपके सामने है, F मैंने लिखा है आपके सामने, F यहाँ है। और F के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? F के पास हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 7। तो आप देखिए F हुआ, F के पास कितने हैं? 1, 3, 5 और 7। 7 हो गए। दूसरा फ्लोरीन लाए, इसके पास भी 1, 3, 5 और 7। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप पता है कि अगर इसके पास 8 हो जाते, देखिए अगर यहाँ 8 हो जाता तो नियॉन जैसा हो जाता ना। तो ये सब एक दूसरे में प्रयास करेंगे कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, हमारे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। उस 8 इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया अपने दूसरे वाले एलिमेंट से, और इसने उससे ले लिया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। देखिए दोनों एक दूसरे से ले लिए तो दोनों साथ साथ हैं। ये जो वैलेंसी है ये इस साथ साथ वाली है, दोनों एलिमेंट साथ में रहेंगे। और साथ में रहेंगे तो कहेंगे कि जब जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा मेरे पास 8 है, और तुमसे पूछेगा तुम बता देना 8 है, क्योंकि हम लोग तो साथ में है ही। ये क्या बन गया? देखिए F सिंगल बॉन्ड F, ये है F2। ऐसे ही ऑक्सीजन पढ़ा है आपने, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आप देखिए O2 का बनना। ये देखिए ऑक्सीजन है आपके पास, ये वाली। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहरी कोष कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और जब 6 है तो आप देखिए ये ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कैसे करेंगे? ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला इससे ले लेगा। तो देखिए दोनों ने एक दूसरे से ले लिया और क्या बना दिया? ये बना दिया O डबल बॉन्ड O। देखिए O और O के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक। जब दो एलिमेंट के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, 2 एलिमेंट के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयर की जाती है, तो वहां पर डबल बॉन्ड बनता है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की सिंगल बॉन्ड, डबल डबल शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड। ऐसे ही देखिए हमारे पास होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। देखिए या नाइट्रोजन गैस पढ़े आप, N2 का बनना क्या है? N2 का बनना। अब आप बताइए नाइट्रोजन आपके सामने है, ये देखिए नाइट्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 2, 5। इसके पास बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 तो निकालेगा नहीं है, ये 3 ले लेगा। देखिए ये नाइट्रोजन है,
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 हमने सामने कर दिए और 2 हमने पीछे लिख दिया। दूसरा वाला नाइट्रोजन है, उसके पास भी 3 सामने और 2 पीछे लिख दिया मैंने। ये थोड़ा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको बनाने में सरलता दिखाई दे आपको। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने सामने वाले नाइट्रोजन से 3 ले लिया। देखिए इसके पास कितना हो गया? 8 हो गया। इसको भी 3 जरूरत है, इसने इनसे ले लिया। क्या बन गया? 3 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये ट्रिपल बॉन्ड बनना हो गया। तो ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो 3 प्रकार के बॉन्ड यहाँ बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब आप समझ रहे हैं जैसे जैसे बॉन्ड बीच में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनके बीच की मजबूती बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे 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 बीच का बॉन्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ आपस में बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप देखिए सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रेंथ देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का घटता क्रम है, ऊर्जा का घटता क्रम है। ये सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे मजबूत है। और सिंगल बॉन्ड वाला कमजोर है, वीक है। अब जो वीक होगा उसकी लंबाई ज्यादा होगी। भाई सिंगल बॉन्ड है, जब 2 एलिमेंट के बीच सिंगल बॉन्ड लगता होगा और मजबूती ज्यादा नहीं तो दूर दूर होंगे। आप कहते हैं ना कि जो ज्यादा नजदीक हो गया उनके बीच में मजबूती ज्यादा हो गई। जैसे मजबूती बढ़ती गई वैसे वैसे वो नजदीक हो गए। आपने पढ़ा ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो जो आपने पढ़ा कि मेटर सॉलिड है तो सॉलिड में क्या हुआ? सॉलिड में 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा लगते हैं, इसीलिए बहुत नजदीक होते हैं। फिर लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं, जब घटा क्या हुआ? उससे थोड़ा सा दूर हो गया। देखिए उसमें फ्लो आ गया। और गैस जो है, गैस में बहुत वीक होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं तो और दूर दूर होते हैं, वो देखिए और ज्यादा फ्लो करते हैं। तो फ्लोइंग नेचर किसके पास ज्यादा है? फ्लोइंग नेचर है लिक्विड और गैस के पास, सॉलिड के पास फ्लोइंग नेचर नहीं होता है। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस घटती गई वैसे वैसे फ्लोइंग नेचर लगातार घटता गया। तो ये देखिए सबसे मजबूत है, ये सबसे कमजोर है इन तीनों में। और आप देखिए इसकी लंबाई, लेंथ, इसकी जो लेंथ है ये सबसे कम है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ मिनिमम है और इसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ है। ये बड़ी है और ये छोटी है। अगर लेंथ के क्रम में रखेंगे तो लेंथ के क्रम में सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। लंबाई के क्रम में, अगर लंबाई के क्रम में आप अरेंज करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। और आप समझ लीजिए जैसे सिंगल बॉन्ड है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे के पाई। मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। जैसे जैसे
जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड हो रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर पाई बॉन्ड बढ़ रहा है। सिंगल बॉन्ड जहां जहां रहेगा केवल सिग्मा, जहां पाई बॉन्ड रहेगा वहां पर एक सिग्मा, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा एक पाई, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा दो पाई। सिग्मा देखिए एक ही है, पाई बॉन्ड वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। In later like that. ये हो गई बात, ये हो गई बात कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ लिया ये कंडीशन है। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ सिग्मा, परसेंटेज ऑफ पाई, परसेंटेज ऑफ सिग्मा पाई बोथ, तो वहां समझ लीजिए 100% के बेसिस पर आप इसको बताइएगा, ठीक है। कहां पर कितने हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये है देखिए मेथेन, यहां देखिए मेथेन है, ये मेथेन है। इस मेथेन पूछ रहे हैं सिग्मा का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ सिग्मा और परसेंटेज ऑफ पाई। पाई यहाँ है ही नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है, केवल यहाँ क्या है, केवल यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। जब केवल सिग्मा है तो सिग्मा कितना है, 100% है, पाई कितना है, 0%। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये एथिलीन है, देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ, बीच डबल बॉन्ड, ये देखिए है एथिलीन। एथिलीन में पूछ रहे हैं कि सिग्मा परसेंट कितना है और पाई परसेंट कितना है। आप बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 ना, कितने हैं बताइए। एक 5, एक कार्बन बात करिए, एक बात करिए, तो कितने से पाई कितना है, एक। जैसे यहाँ देखिए 2 कार्बन है ना, यहाँ क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बात करिए, एक एक सिंगल कार्बन बात करिए, एक सिंगल कार्बन पर बॉन्ड कितने हैं, 4 बॉन्ड है। यस सर। 4 बॉन्ड में सिग्मा कितने हैं, 3, पाई कितना है, 1। के पास 3 सिग्मा है और 1 पाई है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज अगर आप निकालिए तो सिग्मा परसेंट कितना हुआ, 75%, और पाई कितना हुआ, 25%। हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही आप अगर आप एसिडलीन ले लीजिए, ये देखिए एसिडलीन है, एसिडलीन आप बताइए, एसिडलीन देखिए इस कार्य बात करिए तो सिग्मा कितना है, यहाँ पर 2 सिग्मा है और पाई कितना है, 2। तो परसेंटेज निकालिए, सिग्मा परसेंटेज और पाई परसेंटेज जब दोनों बराबर है तो दोनों हो जाएंगे 50%। कहीं पर भी आपसे अगर पूछा जाए कि सिग्मा परसेंटेज पाई परसेंटेज बताना है तो ऐसे ही बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया कि नाइट्रोजन है N2, इसमें पूछा कि सिग्मा परसेंटेज और पाई का परसेंटेज बताइए। आप बताइए 3 बॉन्ड में सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है, एक सिग्मा है, सिग्मा कितना है, 1, पाई कितना है, 2। भाई मैंने पढ़ाया ना कि अगर डबल बॉन्ड हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां 2 पाई और सिग्मा कितना 1। यहाँ देखिए 1 सिग्मा 2 पाई। परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करिए, 100% को 3 भागों में बांटा जाए, क्या हुआ, ये सिग्मा हुआ आपका 35% और पाई कितना हुआ 67%। हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप सब जगह निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है देखिए, ऑक्सीजन है O डबल बॉन्ड O। अब इसमें पूछा सिग्मा पाई परसेंटेज, तो सिग्मा कितना है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई % सिग्मा 50-50।
पाई और सिग्मा आप इसी आधार पे सबका निकाल लेंगे। ये तो बात हो गई हमारी कोवैलेंट बॉन्ड की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। क्या है? उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे सहसंयोजी बंध में मैंने क्या बताया? सहसंयोजी बंध में मैंने कहा कि दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनने वाला रासायनिक बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। दो एलिमेंट हो, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब हुआ कि द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। शेयरिंग कैसे होती है? शेयरिंग मैंने कहा अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला है। फिर मैंने आपको एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर बता दिए कि यहाँ पर आपको एस कैरेक्टर बताना है कि सिग्मा पाई, सिग्मा कैरेक्टर, पाई कैरेक्टर। सिग्मा पाई कैरेक्टर के बाद हमने आपसे कहा कि अब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का सहसंयोजी बंध ही है। बस सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट से आते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट का होगा। एक ही तत्व से इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला रासायनिक बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये होता है कि जो साझा करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी एक एलिमेंट के होते हैं। अगर ऐसा रासायनिक बंध आपको कहीं दिखाई दे कि जहां पर शेयर करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट के हों, तो वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ओजोन का बनना, O3 का बनना, ये O3 है, ओजोन। ये क्या है? ये है ओजोन। ओजोन को बनाइए। अभी मैंने आपको बताया, जहाँ गला रखा था कमरा हुआ, आप बताओ। 4 लाख मैं कह रहा हूँ ओजोन O3। मैंने अभी आपको डेटिव बॉन्ड बताया कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो ऐसा बॉन्ड है जहां पर साझा करने वाले, शेयर करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट के होते हैं। किसी एक ही एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको मैंने एग्जांपल समझाने का तरीका बताया कि आप ओजोन को समझ लीजिए। अगर आप ओजोन समझ लेंगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी। ये O है, ये दूसरा O है, ये तीसरा O है। इसके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। इसने देखिए इससे 2 ले लिया, इसने इससे 2 ले लिया, ऑक्सीजन बदल लिया हमने। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है? केवल इससे ले लेता है, तो देता है। इसने इससे लिया, तो एक जिसने डोनर और रिसीवर के बीच बनने वाला रासायनिक बंध कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए इसको ऐसे दिखाएंगे, O डबल बॉन्ड O और एक एरो से, और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन डोनर टू रिसीवर होती है, दाता से ग्राही की ओर। जो इसकी डायरेक्शन है वो डोनर टू रिसीवर है, ठीक है।